तो आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलो निर्धनों की गली तक आपको। हम सलम में रहते हैं, पूरा भारत वहाँ रहता है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। अगर आप आज काम नहीं करेंगे, हर पल जीवन को जीने के लिए पैसों की जरूरत है, कैसे सरवाइव करेंगे? आंखों में उम्मीद और सपने हैं, कैसे पूरा करेंगे? अधिकारी तो भ्रष्ट हैं, वो लोग भी सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं जो जिनके पास पैसा है लेकिन काबिलियत नहीं है। पैसे से किसी मेहनतकश व्यक्ति के परिवार का या किसी मिडिल क्लास से आने वाले परिवार का भविष्य खाने में लगे पड़े हैं। सत्ता का काम जीवन को सुधारना है, लेकिन नेता जो सत्ता में आ जाता है ना तो अकड़ जाता है। प्रधानमंत्री ये जो एक ही बरसात में उनके बनाए हुए भारी भरकम के बजट के एक्सप्रेस वे धंसने लग गए। इस करप्शन पे भी बात कर दे। जनता का सबसे चहीता नेता राहुल गांधी, बॉलीवुड में हीरो या हीरोइन कोई भी। कंगना रनावत, एक अच्छा भारत, खूबसूरत भारत, और एक अच्छा इरफान जो कि लोगों के बीच रहता है, हमेशा उनकी आवाज उठाता है। बुरा इरफान, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संगार झूलता है, मुझ में तो भगवान कह रहे हैं सुख और दुख सब मुझ में, कहाँ तो दुनिया में ढूंढ रहा है। अवसरों में समानता होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, समझिए, किसी के साथ छल नहीं होना चाहिए। वो सबसे देखिए, अधिकारी तो भ्रष्ट हैं, वो लोग भी सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं जो जिनके पास पैसा है लेकिन काबिलियत नहीं है। पैसे से किसी मेहनतकश व्यक्ति के परिवार का या किसी मिडिल क्लास से आने वाले परिवार का भविष्य खाने में लगे पड़े हैं। ऐसे पेपर लीक का मतलब क्या? वो लोग वो सड़ी हुई मानसिकता के लोगों के कारण जिनके पास पैसा है, काबिलियत नहीं है, किसी का हक मारने में लगे पड़े हैं। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा करने चाहते हैं नौकरी में, तो उस अपने बच्चे का धंधा खुलवा दो, क्यों किसी का हक मरवा रहे हो? गलत तो बोलो मेरी बात। हमें सबका विरोध करना चाहिए जो किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। आप तो हर आंदोलन में रहे हैं, तो कभी घर से नहीं बोला गया कि यार इरफान तुम्हारे सारी मम्मी पापा हैं, ये सारी बात चुनौतियां हैं इतनी नहीं, सारी। देखिए मैं अभी अपनी झोपड़ी में रहता हूँ। हाँ। आपसे मैं यही कहता कि आप मुझे स्टूडियो ना बुला के मेरे घर आते हो, मेरे लोगों में मुझसे बात मैं तो आपसे कह ही रहा था कि मैं घर आता हूँ। तो ऐसा है ना, तो मैं ही आ गया इधर। तो आप वो नजरिया नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि देखिए, ये जो जब ये पावर खुदा बना देती है ना, एक ही जैसे अभी हेमंत ही देख लो, अकड़े बैठे हैं, हेमंत सोरेन अभी अकड़े बैठे हैं। छात्र की अपनी मांगे हैं, आप अकड़े बैठे हैं। आप वहाँ के जो श्रमिक हैं उनके जीवन को पढ़िए, कोयला खदान में है या ऐसी है अलग अलग में, मांस हड्डियों पे से ना सिर्फ चमड़ी समेटी हुई है और मांस गायब हो गए हैं, ऐसी तस्वीर सामने आएगी आपके। उस पीड़ा से जी रहे हैं और आप अकड़े बैठे हैं। सत्ता का काम जीवन को सुधारना है, व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना है, लेकिन नेता जो सत्ता में आ जाता है ना तो अकड़ जाता है। तो इसी में रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन मुझे याद आती है कि ये सब जी वो कह रहे हैं कि भूलोक अताल पताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सर्जन, या देख महाभारत करण, मित्र को से पटी बू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। वो कह रहे हैं तुम सब मरे हो, बस पहचान लो तुम कहाँ हो। ये जो अकड़ है ना, ये किसी काम की नहीं है। हर पल, अरे जीवन का क्या पता है, आज है कल नहीं है। हर सेकंड ना जाने कितने लोग हार्ट से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, और इंसान खाना खा के अकड़ लेके बैठा। सत्ता से प्यार किसको नहीं है, ये बात है। सत्ता का मोह और सत्ता का दंभ ऐसा तो नहीं है। देखिए कहते हैं इंसान की भूख तो मरती नहीं है, लेकिन कसम उस परवरदिगार आलम की, कसम उस सृष्टि के रचयिता की जिसने हम सबको बनाया, जिसके चरणों में हम सबका जीवन है। ठीक है। हम जब भी भूल भटक जाते हैं तो उसी की दिशा में जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म और जाति से आते हों, हमारा नजरिया ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है। जब हम संकट में परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उसी नज़र में जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि सत्ता का मोह माया, अब मैं ही था, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मेरी छत पे जिस घर में राहुल जी आए थे वो घर अभी 2 महीने पहले बनाया था, तो ऊपर मम्मी पापा बहन रहती हैं। अच्छा। और नीचे मेरा भाई छोटे वाला, और आप उधर उस झोपड़ी में रहता हूँ। सरकार, हर राज्य की सरकार वादे करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें सबसे अहम हैं, फिर कपड़ा और मकान भी आता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें जब सरकारें करती हैं, कपड़ा हटा दीजिए, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, इन 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। कपड़ा तो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा, वो अपनी मेहनत करेगा। ये 3 चीजों की जिम्मेदारी है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है। और सरकार अपने स्तर पे इस पे कर भी रही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो ये क्राइटेरिया बना रखा है आपने कि बीपीएल राशन कार्ड। हाँ। अब सोचो कि बहुत सारे गरीब ऐसे जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। मेरी कॉलोनी में आप चले जाइए कि हमारा राशन कार्ड है, लेकिन हमसे अमान्य जीवन जीने वाले लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या बताया जाएगा? ऐसा है कि एक तो बहुत लंबे समय से राशन कार्ड के काम बनते हैं, ठीक है ना, और सरकार आंकड़े सुधारने के लिए गरीबी रेखा की ये चीजें अपना दी कि राशन कार्ड ही ना हो तो। अच्छा। लेकिन देखिए देश की जो बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी है, आपके तकरीबन 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैं, तकरीबन नहीं, सॉरी मुझे ज्यादा आंकड़ा है इससे। मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं कंफर्म करता है शायद, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन जितने लोगों पे आयुष्मान कार्ड है ना, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो श्रमिक हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ऑटो ड्राइवर है, अलग अलग वर्ग में अपनी मेहनत का मतलब अपनी ज़िंदगी राष्ट्र निर्माण में लगा रहे थे कि ईमानदारी एक देश का ना मजदूरी ईमानदार होता है, किसी भी देश का, जिसके पास कोई छल कपट नहीं होता, अटैची भर नोट नहीं होता। मैंने बार बार कहा है, एक मजदूरी एक ऐसा होता है जो अपनी मेहनत का सारा मतलब अपनी मेहनत कब और अपने जीवन देश राष्ट्र निर्माण में लगाता है पूरी ईमानदारी के साथ। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो करे, बस वो चाहता है कि देश की तरक्की में थोड़ा सा लाभ उसे भी मिल जाए, और कोई भी चाहेगा, आप भी चाहेंगे, हर कोई चाहेगा। तो देश की तरक्की में, देश की अमीरी में और गरीब की भागीदारी ना हो तो फिर किस बात की अमीरी रह जाएगी। कुछ ही लोग मतलब कहें तो दिल्ली का एरिया ही लगेगा कि हाँ भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, और जैसे कॉलोनियों में और स्लम में घुसे, अरे ये कैसे दिल्ली है, समझ ले। तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन में लोगों के सुधार आए, इस बात को बार बार कहा गया है कि अच्छा होना चाहिए, और अच्छा आप भी चाहते हैं, अच्छा हम भी चाहते हैं, तो विवाद कहाँ है, सिर्फ विचारों का। तो इस असहमति को स्वीकारी, यही लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। लोकतंत्र की बात कर रहे थे आप, और आप बात कर रहे थे कि अच्छे विचारों की। ये विचार सरकार तक कैसे पहुंचेंगे? सरकार भी अच्छा सोचती है, ये बात आपने भी कही। मैंने कहा सरकार भी अच्छा चाहती है और हम भी अच्छा चाहते दोनों अच्छा है। हाँ, सोचने का मतलब अलग है। सोचने का मतलब है वो अब उनकी सोच ऐसी है कि ये दहशतगर्दों की भी टीम है। अच्छा, तो ये तो हिंसात्मक सोच है। आपके करोड़ों समर्थक हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन की बात करते हैं कि आपको मालूम है संघ की युवा इकाई भी है, तो फिर उनके लोगों को लगेगा ये तो जंतर मंतर पे ऐसा वैसे लोग बैठे हुए हैं देश में, तो हिंसा हो सकती है ना। तो हिंसात्मक शब्द भी लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, ये सोच की बात। लेकिन आप बार बार कहते हैं हम भी अच्छा चाहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। आप सरकार में तो आप कहते हैं अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी कहते हैं हम भी अच्छा चाहते हैं। लेकिन अगर कम असहमति है तो इसे स्वीकारिए, और यही एक लोकतंत्र है, और यही लोकतंत्र है, और असहमति को स्वीकार किया जाना चाहिए। और जरूरी ये भी है कि असहमति जताई जाए। असहमति जताने का भी एक तरीका है, लेकिन हिंसात्मक कभी ना हो, अपमानजनक नहीं, अश्लीलता के तरीके से नहीं। जिस तरीके से अपनी बात आप घंटों बात कीजिए, मिनटों बात कीजिए, सेकंडों बात कीजिए, लेकिन बात में संवैधानिक मूल्य होने चाहिए, शब्दों में संवैधानिक दायरा होना। प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री ये जो एक ही बरसात में उनके बनाए हुए भारी भरकम के बजट के एक्सप्रेस वे धंसने लग गए, इस करप्शन पे भी बात करते थे। खबर आई अभी उन्नाव कानपुर वाली, मतलब हर जगह समझ रहे हैं, हर जगह इतने बड़े मतलब वो बोल देते ये गड्ढे नहीं हो रहे जी, ये गड्ढे नहीं हो रहे, ये सड़क नहीं धंस रही, ये व्यवस्था धंस रही है। अच्छा, समझ रहे हैं, ये गड्ढा जितना नीचे नहीं जा रहा उससे ज्यादा व्यवस्था नीचे चली गई है, ये करप्शन को दर्शाती है। तो हम बतौर एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार से सवाल कर रहे तो क्या बुरा कर दिया। असहमति जताई जा रही है, उसका जवाब दिया जाए, जवाबदेही तय होने की मांग ही जंतर मंतर पर। प्रधानमंत्री ने एक बात कहा, जब हम सवाल करें ना तो समाधान पे भी बात करें जी। देखिए हम सवाल ही कर सकते हैं, समाधान की पावर तो हमारे पास है नहीं। पावर में तो आप है, तो हम सवाल करें, समाधान आप ढूंढे। सवाल कल प्रधानमंत्री ने छात्रों से बात करते हुए, IIT के छात्रों से बात करते हुए कहा कि हम सवाल करें तो समाधान भी ढूंढे। तो अच्छा, समाधान हम कैसे, हमारे समाधान को आप मानेंगे? आप पावर में तो हमारे सवालों को नहीं मानते। नहीं, जनता से तो बात करते ही हैं, तो क्या जनता की बात नहीं सुनी जाएगी? देखिए वो मन की बात करते हैं, जनता की बात है, जनता की बात अपने मन की बात करें। और मैं जिस आबादी से आता हूँ, मैं उनकी पीड़ा, आप मन की पीड़ा नहीं समझ पा रहे। आज मैं आपसे उस विषय पे बात नहीं कर रहा जिस विषय पे मैंने सबसे बात करी है। बिल्कुल समझ रहे हैं, मैंने उस विषय पे मैंने बात नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। अगर आप आज काम नहीं करेंगे
हर पल जीवन को जीने के लिए पैसों की जरूरत है, कैसे सरवाइव करेंगे। आंखों में उम्मीद और सपने हैं, कैसे पूरा करेंगे। आप अब बतौर हम और आप सब हैं, इस सृष्टि में जो भी है, जो पशु घास खाता है उसे 1000 सितम झेलने पड़ते हैं। हम तो रोटियां खाते हैं, हमें कितने सितम झेलने पड़ेंगे।